तो आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं रियलिस्टिक आई, जो कि आप देख रहे हो कि उसका आउटलाइन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ग्रेफाइट पेंसिल से। अब यहाँ पे जो ग्रेफाइट पेंसिल है उसको हम लोग, जो उसकी विजिबिलिटी है उसको हम लोग कम कर रहे हैं। इसलिए कम कर रहे हैं तो ये जो आर्टवर्क हम लोग बनाने वाले हैं ना, वो बनाने वाले हैं चारकोल पेंसिल से। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है जनरल का चारकोल पेंसिल। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 2B, क्योंकि इसमें ना 3 वर्जन आते हैं। इसमें आता है 2B, 4B और 6B। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल पेंसिल यूज करने वाले हैं जिसका नाम है 2B जनरल का। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया डार्क स्पॉट से, और आई का जो सबसे डार्केस्ट स्पॉट होता है ना, वो होता है आई प्यूपिल। तो आई प्यूपिल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। जैसे कि आप आउटलाइन में देख रहे होगे, विजिबिलिटी हम लोगों ने 70 to 80% कम कर दी है, क्योंकि ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल पेंसिल उतना ज़्यादा इफेक्टिव वर्क नहीं करता है। तो जब भी आप ड्राइंग करो ना, ऐसा जब आपको चारकोल पेंसिल करना है, अगर आपने आउटलाइन ग्रेफाइट पेंसिल से किया तो कभी भी उसकी विजिबिलिटी ना, या फिर उसको आप इरेज कर दो कम से कम, क्योंकि वो सिर्फ लाइंस दिखनी चाहिए जिससे कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कहाँ पे लाइंस है और कहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। तो ये हो चुका है हमारा बेसिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने डार्क स्पॉट जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब इस पे करना है ब्लेंड। तो ब्लेंड करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं मेकअप ब्रश। अगर आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो पेंटिंग ब्रश है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है फॉल ऑफ। और यहाँ पे देख रहे हो ना कि जहाँ पे आई प्यूपिल है, आई बॉल है, उसके बगल में होता है व्हाइट पार्ट। और व्हाइट पार्ट को कंप्लीट व्हाइट हम नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे शेडो भी है, कॉन्टैक्ट भी है। तो ये सब ड्रॉ करने के बाद हमें शेड भी करना होता है। तो ये जो कॉन्टैक्ट है ना, कॉन्टैक्ट हम ड्रॉ करेंगे। कॉन्टैक्ट ड्रॉ करने के बाद उसको ब्लेंड किया हम लोगों ने। अब ये हुआ पहला लेयर। पहला लेयर के बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा लेयर। दूसरा लेयर में भी हमें स्टार्ट कहाँ से करना हो, तो ये है चारकोल पेंसिल। तो चारकोल पेंसिल स्प्रेड बहुत अच्छे से होता है, तो इसके लिए अपने हाथों को बचा के रखें, और इसके साथ साथ ये ओवरलैप ना हो जाए, इसके लिए आप यूज कर सकते हो कोई भी व्हाइट पेपर या फिर कोई ट्रांसपेरेंट पेपर आप यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग बटर पेपर भी कहते हैं। और यहाँ पे बीच बीच में मैं इसको ब्लेंड भी कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने 2-3 ब्रशेस यूज किए। एक फ्लैट ब्रश होता है मेकअप ब्रश में, तो ज़्यादा चौड़े जो होते हैं ना, उसको भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे डिटेल की बारी आती है। 2 लेयर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है डिटेल, जो कि आप देख रहे हो आई बॉल में। तो ये सबसे इफेक्टिव एरिया होता है, और सबकी नज़र जो होती है ना, आँखों को जो हम बनाते हैं ना, तो ये एरिया पे सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ना रिफ्लेक्शन होता है। इसमें आपको जितने भी डिटेल्स हैं, इसमें जितने भी आप फॉलोअप्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लाइंस होते हैं। तो ये सब लाइन को आपको देखना होता है, और इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट जितने भी होते हैं ना, जैसे कि अपर लिप होता है, लोअर लिप होता है आई का, तो दोनों का कॉन्टैक्ट भी इस पे आता है। तो वो चीज़ें आपको ड्रॉ करनी होती है। इसके साथ साथ ये हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अब बारी आती है उसके सराउंडिंग की। सराउंडिंग मतलब कि जितने भी रिंकल्स होते हैं ना, तो रिंकल को भी ड्रॉ करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ड्राइंग होती है ना, विदाउट लाइटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है ड्राइंग में, वो है आपका टेक्सचर और होता है लाइटिंग। अगर इन दोनों के साथ साथ अगर आपने ड्रॉ किया, शेड किया, ब्लेंड किया ना, तो आपकी जो ड्राइंग है परफेक्ट दिखेगी। और यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोगों ने डिटेल भी किया, जिससे मतलब आंखों के बीच में व्हाइट पार्ट में भी देख रहे हो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ लाइंस बनाए। तो वो लाइंस बना लेने से ना, और आपकी आंखों की डिटेल जो होती है ना, और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो लाइंस है ना, आपने जो बनाया एकदम शार्पन पेंसिल से बनाना है आपको, और बनाने के बाद ना हल्का सा ब्लेंड कर देना है, वो भी मेकअप ब्रश से। और यहाँ पे ना टिश्यू पेपर हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टिश्यू पेपर अगर हम यूज़ करेंगे ना वहाँ पे उस स्पॉट पे, तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा स्मज हो जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा स्मज भी नहीं करना है। और यहाँ पे आप करना है हाईलाइट। तो हाईलाइट के लिए या तो आप चारकोल पेंसिल का वाइट आता है उससे आप करो, या फिर आप इरेज कर सकते हो इरेजर से, जो कि मैंने यूज किया है मोनो इरेजर। अगर आपके पास मोनो इरेजर नहीं है तो डोम्स के भी इरेजर आते हैं, या फिर अप्सरा का भी इरेजर है, उसको भी आप शार्पन करके भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो एक एक हाईलाइट जो है ना, हाईलाइट क्या होता है, जहाँ पे आई में थोड़ा सा वाटर का भी आपको रहता है, लेयर रहता है, तो वो लेयर बनाते हैं हम, और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है। जैसे आप आई ड्रॉप भी देख रहे हो, वो भी है, ड्रॉपलेट भी है। तो ये सब जो है ना, स्पेकुलर भी है। तो ये सब ड्रॉ करने के लिए हमें इरेज करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोगों ने ब्लेंड किया, और सारे जगह हम जब ब्लेंड कर लेते हैं ना, तो वहाँ पे हाईलाइट देने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप मोनो इरेजर यूज़ कर लो, और उसके साथ साथ हम लोग यूज़ करते हैं नीडेबल इरेजर, जो कि हम लोग टैप करके उसका टेक्सचर भी बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि उसका शेप अलग अलग तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। और फॉर्म करने के बाद
कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे एक इनोवेटिव तरीके से मैंने यूज़ किया है मोनो इरेजर का, तो वहाँ पे मैं टैप करके उसको एक टेक्सचर जो होता है ना वो टेक्सचर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी हम लोग जितने भी हाईलाइट भी दिए ना तो वहाँ पे भी ब्लेंड करना ज़रूरी है, एकदम हल्का सटल करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब पेंसिल भी यूज़ करते हैं ना तो बहुत डार्क रहता है और कहीं कहीं पे लाइट होता है जब हम उसको इरेजर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप यूज़ करोगे ना तो हल्की ब्रश से उसको हमें ब्लेंड करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि अब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सबसे जो इफ़ेक्टिव टूल है। जब भी हम ग्रे पेपर पे यूज़ करते हैं ना तो ब्लैक और ये जो वाइट चारकोल, ये दोनों का यूज़ करना पड़ता है। और क्योंकि इसके बगैर आपकी जो ड्राइंग है ना वो कंप्लीट नहीं होती, तो जनरल का ही वाइट चारकोल पेंसिल मैंने यहाँ पे लिया और इससे आप टेक्सचर भी दे सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्रिफरेबल टूल है जो पेंसिल में अगर आप यूज़ करें ना तो ये हाईलाइट हर जगह देने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आता है। और इसको भी यूज़ करने के बाद हल्का सा सटल करना पड़ता है आपको, तो ब्रश का भी फिर से यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक एक जो भी आप देख रहे हो ना डिटेल हम लोग कर चुके हैं। अब बारी आती है आईलैशेस की। तो आईलैशेस में आपको बहुत ज़्यादा ये लाइंस पे ध्यान देना होता है कि एक एक लाइन जो है ना आपको बहुत पेशेंटली करना पड़ता है। तो एक एक लाइन को आपको बहुत ध्यान देना होता है। और जब भी आप कोई रेफरेंस लेते हो ना तो रेफरेंस लेने के बाद उसको ट्राई करो कि एटलीस्ट आईलैशेस को आप लोग ज़्यादा कॉपी करो। कॉपी करने से क्या होगा ना कि आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी। जब आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी ना तो हर चीज़ों को नेक्स्ट टाइम से हमेशा आपको रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कि मैंने यहाँ पे किया, और जितने भी नेचुरल जो आईलैशेस होते हैं ना तो वो बहुत बिखरे से होते हैं। ऐसा एक एक लाइन जो नहीं होता है जैसे मेकअप में हम लोग करते हैं ना वैसा नहीं होता है। यहाँ पे आप जितना नेचुरली जितना बनाओगे ना तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा और लोग रिलेट करेंगे और ज़्यादा नेचुरलिटी से, जैसे कि आप रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं वैसा। तो ये पिक्चर परफेक्ट जो होता है ना वो चीज़ें करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल बनाना पड़ता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। और एक एक टेक्सचर जो है टेक्सचर भी क्रिएट किया है। तो यहाँ पे कंप्लीट बनाने में जहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कुछ कुछ जगह डार्क स्पॉट है तो वहाँ पे भी आईलैशेस के लिए मैंने यूज़ किया है कौन सा, वाइट चारकोल पेंसिल। तो वाइट चारकोल पेंसिल बहुत अच्छे से रन करता है इसके ऊपर। अगर आप और ज़्यादा टाइम दो ना तो और ज़्यादा स्किन का टेक्सचर भी बना सकते हो। तो मैंने पूरी कोशिश की है। ये अराउंड मुझे भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1.5 या फिर 2 आवर्स, ये 2 घंटे के अप्रॉक्सीमेट मुझे ये कंप्लीट रियलिस्टिक ड्रॉ करने में लगा है। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम देते हो तो और ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। जैसे आईलैशेस हो गए या फिर आईब्रोज हो गए, आईब्रोज इसके ऊपर बनेगा तो वो डिटेल आप कर सकते हो। ये डिटेल करके मुझे दिखा सकते हो। अगर इसका स्लो वर्जन चाहिए तो स्लो वर्जन भी आप ले सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे कोर्सेज हैं। ये आई के अलावा नोज, लिप्स, ईयर्स, कंप्लीट फेस, स्किन टेक्सचर, हेयर, सब मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। आप चाहो तो जो हमारे जो प्लान है, जो कोर्स है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वो कहाँ मिलेगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जो कि स्टार्ट है 99 से लेके 9999। तो ये कंप्लीट कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।